हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द ब्रेसेस गाइड। मैं रोहित आपके साथ। देखिए, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है, और प्राइवेट से कराना है। जैसे कि प्राइवेट का जो ट्रीटमेंट होता है वो सरकारी के कंपेयर थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉक्टर होता है वो एक्सपीरियंस होता है और एक ऑर्थोडोंटिस्ट होता है। वही अगर सरकारी में बात की जाए, वहाँ पे डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट नहीं करता, ठीक है, ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं करता, बल्कि स्टूडेंट करते हैं MDS के, ठीक है। तो प्राइवेट का जो ट्रीटमेंट होगा नो डाउट बहुत ही अच्छा होता है और जो रिज़ल्ट निकल के आते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन इसमें जो छोटी सी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो इसका खर्चा होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं प्राइवेट से, तो आप एक सस्ता ऑर्थोडोंटिस्ट कैसे ढूंढ सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं या आगे चल के करवाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस चैनल में हम एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देते हैं। कोई मिसलीडिंग नहीं होगी, एकदम एक्यूरेट आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ताकि आपके पैसे बर्बाद ना हो और राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने बाकी वीडियो में बता रखा है कि 2023 में 4 तरह के ब्रेसेस होते हैं, और आज की डेट में किस ब्रेसेस, मतलब कौन सा ब्रेसेस अगर आप लगवाओगे उसका कौन सा प्राइस आज की डेट में एकदम राइट प्राइस है, उसको लेकर मैंने वीडियो बना रखा है, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा। फिर भी शॉर्ट में बताना चाहूँगा, अगर आप मेटल ब्रेसेस लगाते हैं, देखिए मेटल ब्रेसेस सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा लगवाने वाला, ये सबसे ज़्यादा जो ब्रेसेस रिकमेंड किया जाता है वो मेटल ब्रेसेस है। तो इसकी जो प्राइस है, ठीक है, 2023 में आज की डेट में अगर आप इसे लगाओगे तो 30,000 के आसपास इसकी आपको प्राइस पड़ेगी। और ये जो प्राइस है वो दोनों जॉ का, ऐसा नहीं सिर्फ एक जॉ का है, ये 30,000 में आपके दोनों जॉ में ब्रेसेस लगेंगे, ठीक है। तो अगर आपका ऑर्थोडोंटिस्ट आपको रिटेनर्स नहीं देता है अलग से, तो इसका अलग से भी चार्ज करता है 5,000। अगर वो एक्स्ट्रा चार्ज भी कर लेता है तो 35,000 प्राइस निकल के मेटल ब्रेसेस की आएगी, ठीक है। तो आपके सिटी में अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेटल ब्रेसेस ऑप्ट करते हैं, तो अगर आपके ऑर्थोडोंटिस्ट 35,000 या 30 से 35 चार्ज करें तो ये ठीक है, आँख बंद करके आप मेटल ब्रेसेस लगवा सकते हो। उसके बाद सिरामिक की अगर बात की जाए कि सिरामिक और मेटल ब्रेसेस में जो सिरामिक के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यही इसका अंतर होता है, ठीक है। तो इन दोनों की जो प्राइस होती है उसमें 10,000 का अंतर होता है। तो अगर 35 इसमें चार्ज किए गए, ठीक है, तो 45 के आसपास आपका जो खर्चा होगा वो सिरामिक का होगा, ठीक है। लिंगुअल में क्या होता है, जो ब्रेसेस होते हैं दांतों के पीछे से लगा दिए जाते हैं, तो इसका जो प्राइस होता है वो 20,000 और महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू सिरामिक। तो इसका जो प्राइस हो सकता है वो 65 से 70 के बीच में हो सकता है, ठीक है। और जो लास्ट में इनविसालाइन ब्रेसेस, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, इसकी जो प्राइस है वो 1 लाख से ऊपर है, इसलिए ये रिकमेंड ज़्यादा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन है वो मेटल ब्रेसेस और सिरामिक के बीच में है, जिसमें मेटल ब्रेसेस हमेशा जीतता है, क्योंकि इसके जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छे हैं, परमानेंट है। और प्राइस की बात कीजिए, प्राइस भी इसका बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो क्योंकि मेटल ब्रेसेस सबसे ज़्यादा लगवाए जाते हैं, तो इसका जो प्राइस है, ठीक है, वो 30,000 के आसपास एक राइट प्राइस है। देखिए, मेरे पास बहुत से ब्रेसेस के पेशेंट ऐसे आते हैं, ठीक है, जिनके ऑर्थोडोंटिस्ट ने सिर्फ मेटल ब्रेसेस के 45,000 चार्ज कर लिए, और उसमें भी रिटेनर नहीं दिए, मतलब रिटेनर का वो अलग से चार्ज कर रहा है 6,000, सिर्फ मेटल ब्रेसेस लगाने के ही उसने 45,000 चार्ज के लिए। तो ये जो ऑर्थोडोंटिस्ट है, ठीक है, ये ओवर चार्ज कर रहे हैं, मतलब ठग रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ठगले के पास आपको नहीं जाना, क्योंकि ऐसे ठगने वाले ऑर्थोडोंटिस्ट आपको हज़ारों मिलेंगे। क्योंकि भाई देखो, इन लोग ने भी पैसे खर्च किए हैं, ठीक है, डिग्री हासिल की है। तो कुछ लोग जो डिग्री होता है उसका मिसयूज़ करते हैं पेशेंट से, उनको लगता है भाई पेशेंट आ रहा है, उसकी मजबूरी है, ठग लो, ठीक है। या कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट ऐसे भी होते हैं जिनके पास ज़्यादा पेशेंट नहीं आते हैं, ठीक है। तो उनका भी ये टारगेट रहता है कि भाई थोड़े बहुत जो पेशेंट आ रहे हैं उन्हीं से जो है अपनी दाल रोटी चलाओ और उनको ठगो। तो ऐसे जो ठगल्ले ऑर्थोडोंटिस्ट हैं, इनसे आपको बच के रहना है, और इसी के चलते ये चैनल बनाया गया ताकि आप तक एक राइट इन्फॉर्मेशन पहुँचे। क्योंकि बहुत से ऑर्थोडोंटिस्ट के मेरे पास मैसेज आए थे, उनने कहा था कि इस तरह की वीडियो मत बताओ, भड़काओ मत, लेकिन इस तरह की वीडियो आती रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो इंसान ठगेगा, जो ओवर चार्ज करेगा, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि आपको एक सस्ता और बेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट कैसे मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में। तो वेल, इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करवाना है, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप जो भी आपके सिटी में अच्छे ऑर्थोडोंटिस्ट है, ये आपको गूगल में सर्च करना होगा, ठीक है। गूगल में जाके आप सर्च करना बेस्ट ऑर्थोडोंटिस्ट नियर मी, ठीक है, लिस्ट खुल जाएगी। तो वहाँ पे क्या करना है, सबके नंबर आप नोट कर लेना, जितने भी ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं, इनके क्लिनिक होता है, उनका एक नंबर होता है, ठीक है।
आपको करना क्या है, फ़ोन करके इनसे जो ट्रीटमेंट है इसका एस्टीमेट लेना। भाई आपके अगर हम आते हैं ट्रीटमेंट कराने तो आप कितना लोगे, तो इस तरह से आप एस्टीमेट बनाना, ठीक है। तो अगर आपका जो एस्टीमेट निकल के आता है 30,000 के आसपास, मतलब जो प्राइस आपको बताई जाती है, ठीक है, वो 30,000 के आसपास अगर मेटल ब्रेसेस की बताई जाती है तो उस ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आपको जाके इस ट्रीटमेंट को करवा लेना है, ठीक है। अगर वो रिटेनर्स का अलग से चार्ज कर रहा है 5,000 6,000 तो वो भी सही है, क्योंकि कुछ ऑर्थोडोंटिस्ट अलग से रिटेनर्स का पैसा लेते हैं, कुछ नहीं भी लेते। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो जिस ऑर्थोडोंटिस्ट के पास मैं गया था वहाँ पे उसकी खुद की लैब थी जहाँ पे वो खुद रिटेनर्स तैयार करता था। तो 28,000 के अंदर मुझे पूरा ट्रीटमेंट मिला था, ठीक है। 28,000 के अलावा मैंने ₹1 एक्स्ट्रा भी नहीं दिया था। 28,000 के अंदर मेरा ब्रेसेस का जो इलाज है वो भी पूरा हुआ, साथ ही साथ रिटेनर्स भी मुझको मिला था, ठीक है। लेकिन बहुत से ऑर्थोडोंटिस्ट अलग से चार्ज करते हैं। तो 35,000 के आसपास अगर आपको दोनों जॉ में मेटल ब्रेसेस का अगर आपको एस्टीमेट बताया गया है तो आँख बंद करके आप इसे लगवा लेना, ठीक है। लेकिन अगर ये जो प्राइस है, ठीक है, ये 35 से ऊपर जाता है तो समझ लेना कि वो ठग रहा है, ठीक है। ऐसे ऑर्थोडोंटिस्ट के पास आपको नहीं जाना है। आपको हमेशा एक ऐसा ऑर्थोडोंटिस्ट ढूंढना है जिसकी जो प्राइस है मेटल ब्रेसेस की वो 35,000 के आसपास होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको लिस्ट बनानी होगी पहले से, सबको आपको कॉल करके इंक्वायरी करनी होगी, और ना कि आपको डायरेक्टली किसी एक ऑर्थोडोंटिस्ट के पास चले गए जिसके रिव्यूज़ आपने अच्छे देख लिए और वहाँ जाके आपने आँख बंद करके पैसे खर्च कर लिए, और उसके बाद आप इस चैनल पे आके वीडियो देख रहे हो जहाँ पे आपको बताया गया कि भाई इसकी असल प्राइस तो 35 है, आपने 45 दे दिया, यानी कि आपको ठग लिया। तो एक बार अगर आप पैसा दे दोगे फिर वो वापस नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको एकदम राइट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। कोई मिसलीडिंग नहीं होगी, कोई भड़काया नहीं जाएगा, कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। जो एकदम राइट इन्फॉर्मेशन है, जो एकदम राइट प्राइस है, वो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाएगी। देखिए मेरे पास बहुत से पेशेंट का मैसेज आता रहता है, ठीक है, यूट्यूब के कमेंट में, भाई मेटल ब्रेसेस के मुझे 50,000 चार्ज कर लिए, 60,000 चार्ज कर लिए। तो ये वो पेशेंट है जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि भाई देखो कई तरह के ऑर्थोडोंटिस्ट है, कुछ ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ठगते हैं, कुछ तो एकदम राइट प्राइस जो है चूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप किस बेसिस में उसके पास जाते हो। लेकिन बुद्धिमानी यही है, ठीक है, कि देखिए अगर ब्रेसेस सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, ठीक है, लगाने का तरीका सेम है, तो जो काम 30,000 में हो रहा है उसमें आपको 55-60 तक 1000 लोगों ने खर्च किए सिर्फ मेटल ब्रेसेस के, और इसमें भी रिटेनर्स आपको नहीं मिला। तो भाई ये तो ठगना हुआ, ठीक है। कोई काम 30,000 का अगर होता है उसके लिए 60,000 किस बात की चार्ज कर रहे हो, तो ये तो आंख बंद करके वो आपका ऑर्थोडोंटिस्ट आपको ठग रहा है। तो इसके लिए मैं इसीलिए कहता हूँ कि अगर इस ट्रीटमेंट को आपको करवाना है तो सबसे पहले लिस्ट बनाओ, इंक्वायरी करो, और 30,000 के आसपास, ठीक है, अगर आपको एस्टीमेट बताया गया उसके बाद आप आँख बन के करवा सकते हो। इसी तरह बाकी जितने भी ब्रेसेस होते हैं, ठीक है, उनका जो रेट है मैंने आपको बता रखा है, उसी रेट के आसपास अगर आपको एस्टीमेट बताया जाता है तो आप जाके करवा लेना। उससे ज़्यादा अगर आपको बताया जाएगा तो इस ट्रीटमेंट को मत कराना, क्योंकि वो ऑर्थोडोंटिस्ट आपको ठग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि एक सस्ता ऑर्थोडोंटिस्ट प्राइवेट सेक्टर में आपको कैसे ढूंढना है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।